हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू रवेर अकेडमी। स्टूडेंट, आज का जो टॉपिक है हमारा वो है जो क्वेश्चन बैंक है एचसीईआरटी का मराठी टू उर्दू ट्रांसलेट किया हुआ दायरा। इस सबक का जो सर्कल है हमारा, सबक नंबर 3 ज्योमेट्री का जो है दायरा, उसके जो हार्ड क्वेश्चन है, उसके जो मुश्किल सवाल है, उसको हमने यहाँ पर मराठी से उर्दू में ट्रांसलेट किया है और वो ट्रांसलेट करके आपको यहाँ पर जो है बताया जाएगा। तो जो बच्चे नए हैं, हमेशा की तरह चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और दूसरे बच्चों में शेयर कीजिए। चलिए देखिए, हमको साबित करना है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी बराबर 1/2 ए बी जमा बी सी जमा ए सी ज़रब आर। 2019 में ये सवाल आया था क्वेश्चन नंबर 4 में, 4 मार्क्स के लिए। कैसे हल करेंगे देखो, यहाँ पर इजी है, कुछ ज्यादा हार्ड नहीं है, लेकिन देखना जरूरी है। पहले मैं शक्ल को बना लूं, इसको मिला रहा हूं, बाद में मिला रहा हूं, पहले इसको मिला रहा हूं। एक एक लेके बताता हूं आपको ताकि आपको समझ में आए। ये मुसल्लस है, इसका नाम क्या है? इसका नाम क्या है? ए पी बी, है ना। तो मैं देखो लिख रहा हूं, एक एक किस लिए बता रहा हूं कि आपको समझ में आ जाएगा। में एरिया ऑफ ट्रायंगल ए पी बी, मुसल्लस का रकबा क्या होता है? 1/2 ज़रब कायदा, ज़रब इर्तिफा। यहां से मैं इसका क्या बना रहा हूं, देखिए इर्तिफा बना रहा हूं, है ना। बना के नहीं बना? 90 दर्जे हो गया ना, क्योंकि ये ममास है या 90 दर्जे। तो ए बी कायदा हुआ, पी एल इर्तिफा हुआ। तो ए बी कायदा हुआ, ए बी कायदा हुआ ज़रब पी एल इर्तिफा हो गया, राइट। पी एल इर्तिफा हो गया, इसको लिख ले रहा हूं, बाद में मैं आप करेंगे। यहाँ पर हम लोग एक चीज बढ़ाना पड़ेगी मुझको, मैं यहाँ बढ़ा देता हूँ एक चीज कि ये पी एल और पी एल हमको मालूम है दायरे का निष्कुत्र है, तो मैं उसको लिख देता हूँ ए बी ज़रब आर, क्योंकि ये दायरे का निष्कुत्र है और दायरे का निष्कुत्र दिया हुआ नहीं, इसलिए उसको आर लेंगे। तो हमारे पास नंबर 1 मिलेगा। क्या मिला हमको? एरिया ऑफ ट्रायंगल ए पी बी बराबर 1/2 ज़रब ए बी ज़रब आर। इतना समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं, शक्ल को नीचे लेना होगा, नीचे तो लेना ही पड़ेगा उसको, तो अगर समझाऊंगा कैसे। चलिए इसको आगे बढ़ाता हूँ। अब दूसरा हमको यहाँ पर करना है, इसको मिलाया था, अब इसको मिला रहा हूं। देखिए यार, ये मिलता भी नहीं जल्दी। हाँ, मुसल्लस बना ए पी सी, मुसल्लस ए पी सी में क्या लिखेंगे? एरिया ऑफ ट्रायंगल ए पी सी बराबर 1/2 ज़रब कायदा। अब कायदा क्या है देखो, ए सी मिलेगा ना, ज़रब। अब इर्तिफा तो बनाना पड़ेगा, फर्ज करो ये इर्तिफा बना रहा हूं मैं, देखो बना के नहीं, पी एन। क्या बना? पी एन। तो इर्तिफा बना पी एन, तो उसको लिखेंगे पी एन। और ये पी एन देखो दायरे का निष्कुत्र है, आर है कि नहीं है निष्कुत्र, उसकी जगह आर लिखेंगे। तो यहां पर हम लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल ए पी सी इज इक्वल टू 1/2 ए सी यानी कायदा है, और पी एन यानी आर मसावात नंबर 2। ठीक है, दूसरा मुसल्लस लिए। अब एक मुसल्लस बचा, और देखो शक्ल को नीचे लेता हूं मैं। हाँ, अब एक और बचा है, कौन सा है देखो, मैं बना के बताता हूं आपको। भाई बार बार ये मत आया, यहां बना रहा हूं मैं। देखो ये और ये, इन्हें मैंने क्या किया, इसको मिलाया था और 3 मुसल्लस, नंबर 1 ये लिया, नंबर 2 ये लिया और नंबर 3 ये ले रहा हूं। तो इसमें यहां से इर्तिफा आएगा, तो मुसल्लस का नाम लिखेंगे, मुसल्लस क्या नाम है? ए पी बी पी सी में, मुसल्लस बी पी सी में। तो कौन सा मुसल्लस? एरिया ऑफ ट्रायंगल
PBC या BPC 1/2 कायदा क्या है BC, और इर्तिफा क्या आएगा, यहां से खींचना पड़ेगा ना, तो ये खींचा मैंने यहां से, अगर इर्तिफा, भाई यहां से इर्तिफा आ जाए, क्यों सता रहा है, ये इर्तिफा PM, क्या है इर्तिफा PM, तो उसको हम लिखेंगे इर्तिफा PM। और आपको पता है कि ये PM जो है दायरे का निष्पुत्र है, ठीक है, समझ में आ गया। तो मैंने यहाँ पर कितनी चीजें लिया था, देखो यहाँ पर ये लिया था, ये लिया था, ये R है, ये R है, ये R है, तीनों दायरे के निष्पुत्र है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल BPC बराबर 1/2 ज़रब BC ज़रब R मसावत नंबर 3, राइट। ये तीनों बनाएंगे। अब ये जो बड़ा मुसल्लस है जिसका नाम है ABC, जिसका नाम है ABC, उसको लेते हैं। चलिए तो बड़ा मुसल्लस लेते हैं, बहुत तकलीफ वाली काम, इसको ऊपर करते हैं और बड़ा मुसल्लस लेते हैं, इसको ऊपर करते हैं और बड़ा मुसल्लस लेते हैं, बाकी सबको मिटाना पड़ेगा, इसको भी मिटाना पड़ेगा, इसको भी मिटाना पड़ेगा, सबको मिटाना पड़ेगा। चलिए मैं वापस बना रहा हूँ उसको, इसको गौर कीजिए ना। देखिए यहां से बनाया एक, ये पहला मुसल्लस था, ये दूसरा था, इसका इर्तिफा ये था, इसका इर्तिफा ये था, इसका इर्तिफा ये था। अब ये तीनों मुसल्लस जो हमने लिए ये बड़े मुसल्लस के अंदर मौजूद है। तो बड़ा मुसल्लस कौन सा है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। अब इसमें 3 मुसल्लस मौजूद है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल पहले वाला ये जिसका नाम है APB, जिसका नाम है APB, उसको लिखेंगे, जमा दूसरे वाला ये APC, जमा तीसरे वाला कौन सा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ऊपर करता हूं दिखेगा नहीं, तीसरे वाला BPC जो हमने निकाले। तो ये तीनों उसी बड़े मुसल्लस में मौजूद है और तीनों का रकबा हमने निकाला है, तो लिख देंगे यहां पर एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC बटे, पहले का रकबा क्या था 1/2 ज़रब कायदा यानी AB ज़रब R, जमा दूसरे का रकबा क्या था 1/2 BC ज़रब R, और तीसरे का रकबा क्या था, नहीं AC, दूसरे का था AC ज़रब R, और तीसरे का था 1/2 BC ज़रब R, ठीक है। फिर इसको लिखेंगे हम एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC बराबर, सब में 1/2 है तो कॉमन निकाल लो, सब में R बाद में लिखेंगे हम, R बाद में कॉमन निकालेंगे, पहले जो बचा 1/2 निकालने के बाद क्या बचा AB जमा AC जमा BC, और R कॉमन निकाल लो, R साबित हो गया, यही साबित करना था। देखो सवाल देखो 1/2 AB जमा BC जमा AC जमा R, बहुत आसान सवाल है। तीनों मुसल्लस लो, तीनों के रकबे लो, तीनों के जमा कर दो, 1/2 कॉमन निकालो, R कॉमन निकालो, आपका सवाल का जवाब आ गया, ठीक है। इसको देखो आपको समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट, अब ये मालूम करना है हमको, हालांकि बहुत आसान सवाल है लेकिन ये हॉट्स में क्यों आया मेरे समझ में नहीं आया। चलिए देखते हैं, हमको मालूम करना है पहले ABC जाविया, ABC ये वाला जाविया ये मालूम करना है, उसके बाद ABC कॉस दिया हुआ है, ABC कॉस ये वाला, ये 230 दिया हुआ है, ठीक है। और तो जेल के जाविये की पैमाइश मालूम कीजिए, CDA ये जाविया, ये तो कॉसी जाविया है, और इसका मकतुआ कॉस देखो मैंने अभी जो बनाया हुआ है, ठीक है। यहां पर लिखेंगे, डायरेक्ट कर रहा हूं मैं, ABCD मुस्तकीमुल मोहित ज़रबुल अज़ला है, ABCD मुस्तकीमुल मोहित ज़रबुल अज़ला है, तो ये जाविया D जो है इसका मकतुआ कॉस ABC है, तो लिखेंगे हम जाविया CDA बराबर 1/2
मेजर कॉस क्या है, उसका कॉस है ABC, और ABC की पैमाइश हमारे पास दी गई है 230। इसको हल कीजिए, काटेंगे, 2 एका 2, 2 एका 2, 2 पंजे 10, तो 115 आ जाएगा। तो ये हमारे पास जाविया CDA आया 115, पहला हमको मालूम हो गया ये वाला। अब ABC ये जाविया मालूम करना है, तो मुस्तकिल मुअज्जज ज़रबतुल्लाह के मुकाबिल के जाविया मुतम्मिम होते हैं, तो हम लिखेंगे जाविया CDA जमा उसके मुकाबिल का जाविया। CDA के मुकाबिल का जाविया क्या है भाई, ये वाला है ABC, जाविया वही है ना उसके मुकाबिल का, तो ABC, तो इनका जो मजमुआ होता है वो 180 होता है। मुस्तकिमुल मुहीत ज़रबतुल अज़ला का मसला क्या है, मुस्तकिमुल मुअज्जज ज़रबतुल अज़ला के मुकाबिल के जाविये मुतम्मिम होते हैं, इसलिए हमने मुतम्मिम का मतलब होता है उनका मजमुआ 180। अब CDA हमारे पास 115 है, CDA हमारे पास 115 है, उसकी जगह रख देंगे 115, और हमको मालूम करने का है ABC बराबर 180। 115 को उधर ले जाओ तो आपको मिलेगा ABC बराबर 180 माइनस 115, तो जाविया ABC बराबर 180 में से 115 निकालेंगे तो आपको मिलेगा 65। कितना मिलेगा, 65। ठीक है, तो ये आपका आ गया ABC 65। नेक्स्ट क्या मालूम करने बोला, CBE। देखो भाई एकदम आसान है, इस पर डरना नहीं है, ये आप ये बाहर वाला, तो इसके लिए तुमको मसले याद होना चाहिए। अब यहां पर ये जाविया मालूम करना हमको CBE, और ये जो है ना CBE ये खारजा जाविया है। कौन सा जाविया है, खारजा जाविया। किसका, मुस्तकिमुल मुअज्जज ज़रबतुल अज़ला का खारजा जाविया है। तो मसला क्या है, मुस्तकिमुल मुअज्जज ज़रबतुल अज़ला का खारजा जाविया लिखता हूं यहां पर मैं, मुस्तकिमुल मुहीत, ये इसलिए लिख रहा हूं कि आपको याद होना चाहिए, ज़रबतुल अज़ला का खारजा जाविया अपने मुत्तसला जाविये के मुकाबिल के जाविये का मसावी होता है। आप बोलेंगे सर ये क्या है, तो गौर से देखो, जैसे जैसे मैंने लिखा वो बता रहा हूं मैं यहां पर ना, गौर से देखो। ये खारजा जाविया है, इसका मुत्तसला जाविया मतलब इससे जुड़ा हुआ, देखो ये जुड़ा हुआ है, ये जुड़ा हुआ जाविया। मुत्तसला का मतलब होता है जुड़ा हुआ, बस ना भाई जाना, ये जुड़ा हुआ। तो खारजा जाविया अपने मुत्तसल जाविये, ये मुत्तसला है इसका जुड़ा हुआ, के मुकाबिल का जाविया, तो इसके मुकाबिल का जाविया ये मसावी होता है। मतलब ये खारजा जाविया और जाविया डी दोनों मसावी है आपस में। और CDA की पैमाइश हमने निकाले है 115, तो CBE भी हमारे पास आएगा 115। तो हल करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, आपको डायरेक्ट यहाँ पर लिखना है जाविया CBE इज इक्वल टू जाविया CDA। भाई क्या है ये, CDA पेन ही नहीं घूम दिया हमारा, और CBE इज इक्वल टू ये हमारे पास आया 115, तो इसलिए हम लिखेंगे CBE हमारे पास 115 आया। सिंपल क्वेश्चन था, ज्यादा कुछ इसमें सोचने की जरूरत नहीं है, बस आप जैसे मैंने बताया वैसा कर दिए तो तीनों जाविया आपके मालूम हो जाएंगे, 4 मार्क्स आपको मिल जाएंगे, या 3 मार्क्स का मतलब 3 मार्क्स मिलेंगे। फिर आया वही मुकाबिल की शक्लों में ABCD मुस्तकिमुल मुअज्जज BC 90, जाविया BC 90, कॉस कॉस कॉस, ये कॉस BC 90, ठीक है। तो BCD मालूम कीजिए, BCD ये जाविया मालूम करना है हमको, ये जाविया मालूम करना है BCD। और DBC 55 दिया हुआ है, देखो यहाँ पर, ये देखो DBC 55 दिया हुआ है, यानी DBC यानी ये जाविया, इसको बनाना पड़ेगा ना, बनाओ, ये जाविया 55 है। और क्या मालूम करना है, BCD यानी ये जाविया मालूम करना है। बहुत आसान है, देखो कैसे आसान है। ये जो जाविया है हमारे पास, इसको गौर करो, कम कर दो, हाँ, ये जो जाविया हमारे पास,
ये वाला, ये कौसी जाविया और इसका मकतुआ कौस BC है, देखो है कि नहीं। तो हम लिखेंगे यहाँ पर, वही से शुरू करेंगे, हम ज़्यादा टेंशन नहीं लेंगे। जाविया BCDB या BCD लिखेंगे, BCD, सॉरी BCD बोल रहा हूँ, और क्या दिया हुआ है DBC 55 है, तो ये CDB मालूम करेंगे पहले। CDB बराबर 1/2 मेजर कॉस, मकतुआ कॉस कौन सा है BC, और BC की पैमाइश हमारे पास 90 है, तो 1/2 90, तो ये आएगा 45। तो ये जो जाविया आया CDB ये 45 दर्जा आया। कितना आया? 45 दर्जा। लिख लेता हूँ, ये 45 आया। हो गया, काम ही खत्म हो गया ना। अब ये मुसल्लस बन गया आपका, तो मुसल्लस अब आप हल कर सकते हैं, आपको होमवर्क दूंगा ये। BCD में जाविया BDC या CDB बराबर 45 दर्जा, जाविया CBD देखो यहाँ पर निकाले अपन ने, ये 45 है, और ये दिया हुआ है DBC 55, दो जावी हो गए इस मुसल्लस के। तो तीसरा ये वाला तो आप आसानी से मालूम कर सकते हो ना, मुसल्लस के तीनों जावियों की पैमाइश का मजमुआ 180 होता है। बस लीजिए और एक जाविया मालूम कीजिए कौन सा, BCD, जो हमको मालूम करना है। आगे आपका आंसर, ये 3 मार्क्स का मेरे ख्याल से, जबरदस्ती 4 मार्क्स में आ गया। चलिए अगला क्वेश्चन, बस लास्ट क्वेश्चन हमारे पास ये। अब इस क्वेश्चन को देखेंगे। दिया हुआ है कामतुल जाविया मुसल्लस ABC में दाखिली दायरा है, अगर दायरे का निस्कुत्र R तो साबित कीजिए 2RA जमा B नफी C। चलिए साबित करते हैं। देखो गौर से देखना है सवाल को, इसको ना शक्ल जरा धुंधली है, मुझे शक्ल बनाना है या नहीं बनाना, चलिए समझ लीजिए। मैं इसको नाम लिख देता हूँ आपको अच्छी तरीके से। ये F है, ये F है, ये E है, ये C है, ये D है, ये AB है ना, ये O है, ये R है, ये भी R है, ये भी R है, और ये यहाँ से यहाँ तक की लंबाई C है। इसकी पूरी की जो है B है, छोटी B, और इस पूरे की लंबाई जो है A है। शक्ल समझ में आ गई? नहीं समझ में आई फिर से हम यहाँ लिख देते हैं, ये पूरा A है, ये AB जो लिख देता हूँ यहाँ पर ताकि आपको भी शक्ल समझ में आए। हमारे पास जो शक्ल में दिया हुआ है ना, वो है AB बराबर छोटा C, उसके बाद AC बराबर स्मॉल b, और BC बराबर स्मॉल a। ठीक है, और ये दायरे के निस्पुत्र है, और ये O बीच में मरकज है, O बीच में मरकज है। ठीक है, चलिए अब हमको जो साबित करना है 2R बराबर A जमा B नफी C, इसको साबित करना है। कैसे साबित करेंगे? तो ये जो दिख रही है शक्ल गौर से देखो, मैं इसको दूसरे कलर से बताता हूँ, वो बेस्ट रहेगा आप लोगों के लिए। कलर थोड़ा चेंज कर लिया जाए, रेड लेता हूँ। चलिए ये जो शक्ल दिख रही है, ये शक्ल में ये 90 दर्जे दिया हुआ है हमको, क्योंकि पूरा कायमतुल जाविया मुसल्लस है बड़े वाला, तो ये 90 दर्जे दिया हुआ है हमको, है ना। अब देखो ये 90 हो जाएगा, ये 90 हो जाएगा, क्यों हो जाएगा? तो वही लिखेंगे हम यहाँ पर। तो लिखना शुरू करते हैं हम लोग, क्या लिखेंगे? ज़रबतुल असला, क्या नाम है उसका? OECD या ODCA, कुछ भी लिख सकते में। देखिए ये जो है ममास है, ठीक है, और ये उमूद है निस्पुत्र पर, तो हम लिखेंगे जाविया OEC बराबर 90। फिर दूसरा और एक है ODC, ये भी 90। क्यों? ममाज की उमूदियत, क्योंकि ममाज निस्पुत्र पर उमूद होता है, तो ये ममाज की उमूदियत हो गई हमारी, इस वजह से ये दोनों 90 है। और तीसरा तो पहले से दिया हुआ है ना, DCE, ये जाविया जो बाहर दिख रहा है DCE, ये 90 है,
ये हमको दिया हुआ है क्योंकि कायमा जाविया मुसल्लस है, बड़े वाला मुसल्लस कायमा जाविया है, ये बड़े वाला मुसल्लस कायमा जाविया है, तो ये कायमा जाविया है ना उसका, इसलिए दिया हुआ है। अब देखिए जब किसी ज़रबत अज़ला में 3 जाविये 90 हो गए, एक ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, तो चौथा अपने आप 90 रहेगा, इसलिए हम लिखेंगे ई ओ डी या डी ओ ई, ये भी लिख सकते हैं आप, बराबर 90 बाकी मांदा जाविया, एक ही तो बचा, तो बाकी मांदा जाविया भी 90 होगा। चलिए तो ये मुसल्लस क्या हो गया, मुस्ततिल हुई ना, मुरब्बा नहीं बोल सकते हैं जब तक हम मसावी नहीं बताएंगे। तो अभी हम मुरब्बा बताएंगे उसको। अब देखिए यहां पर लिखेंगे हम, और ओ ई जाविया नहीं लिखेंगे, ओ ई जिला ओ ई बराबर है जिला ओ डी के, और दोनों की लंबाई ना एक ही दायरे के निस्फ कुतरों, एक ही दायरे के निस्फ कुतरों। अब हम बोल सकते हैं कि इसके जिले ये मसावी है, तो ये मुरब्बा हो सकता है। क्या हो सकता है, मुरब्बा हो सकता है। तो हम लिखेंगे ओ डी सी ई एक मुरब्बा है, क्या है, एक मुरब्बा है। अब ये मुरब्बा हो गया, राइट। चलिए अब गौर से देखिए, जब ये मुरब्बा हो गया तो इसके सब जिले जो है वो आर आर रहेंगे। देखो फिर से तो बता रहा हूं मैं, आर आर रहेंगे। तो इसमें कौन कौन से जिले हैं, तो शक्ल थोड़ी नीचे लेता हूं ताकि आपको भी समझना है, शक्ल हमारी खराब होगी ना, उसको नीचे लेते हैं। हाँ देखिए ये जो है ये आर रहेगा, ये आर, क्योंकि ये आर है, ये आर है, तो चारों जिले मसावी हुए। तो सब जिलों का नाम लिख रहा हूं मैं यहाँ पर, ओ ई, अच्छा भाई, ओ ई पहला जिला ओ ई बराबर है ओ डी, बराबर है सी डी, बराबर है सी ई, बराबर है आर। मुरब्बे के तमाम जिले मसावी होते हैं, तो ये सब के सब आर हो गए। ओके, ये हम यहाँ पर इसको हाईलाइट करके रख रहा हूं, अब इसका काम आएगा आगे हमको लिखने में। ठीक है, चलिए अब गौर करो, अब ये हटाना पड़ेगा सब, ये सब फालतू चीजें हटाना पड़ेगी, जब भी मैं कुछ बता पाऊंगा आपको। नीचे जगह है क्या, बहुत कम जगह। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। देखो ए एफ, जैसे मैंने इसको एफ बताया था आपको, और ये ई था, तो मैं इसी को लिख रहा हूँ। बैरूनी नुक्ते से खींचे हुए ममासी कतार की लंबाई मसावी होती है, तो ये मसावी होगा कि नुक्ता ए दायरे के बैरून में है और दो ममास खींचे है, दोनों मसावी हो गए। तो लिखेंगे हम यहाँ पर, क्या नाम है, ए एफ बराबर है ए ई के, इसी तरह सी ई बराबर है सी डी के, ये भी तो बैरून नुक्ते से खींचे हुए ममासी कतार है। और इसी तरह बी डी, नीचे और है देखो, बी डी यानी कौन सा, मैं बता दूं, शक्ल में बता दूं, शक्ल में बता दूं भाई, शक्ल में बता दूं। बी डी कहाँ है, ये बी है यार, ये शक्ल भी इतनी धुंधली है ना। बी डी ये, और ये क्या है, बी एफ। ठीक है, बी एफ ये भी तो मसावी है, बैरूनी नुक्ते से खींचे हुए ममास, तो तीनों की वजह लिखेंगे, बैरूनी नुक्ते से खींचे हुए ममास की कतार, आप पूरा लिख लीजिए। ठीक है, तो ये मसावी हो गए। अब ए बी, ये, हाँ तो चलो अभी अब क्या करेंगे, देखो आपको दिया था यहाँ पर, मैंने बताया था ए बी बराबर सी है, ए सी बराबर बी है, और बी सी बराबर ए है। तो अब ये ले रहा हूं मैं, ये ए बी, इसमें दो हिस्से, एफ जमा एफ बी, है कि नहीं है, एफ जमा एफ बी। और ये देखेंगे यहाँ पर, तो बी डी जमा ये सी है, इसको मैं दे देता हूँ अच्छे से नाम, फिर नाम थोड़ा गड़बड़ हो रही है, ये सी है, ये डी है, तो बी डी जमा डी सी, बी सी के बराबर है, बी डी जमा डी सी, राइट। तो इसको लिख लेंगे हम, पहले पहले क्या लिख रहा हूँ देखिए यहाँ पर गौर से, तो पहले लिख रहा हूँ ए बी इज इक्वल टू, हमारे पास जो ए बी है, ए बी बराबर क्या है, एफ जमा एफ बी, अभी मैंने आपको बताया था, एफ जमा एफ बी, राइट। और उसके बाद है एफ की कीमत रखेंगे हम, एफ हमारे पास क्या आया है, एफ जमा एफ बी, इसको रहने दीजिए ऐसी,
ओके, बाद में देखते हैं हम। उसके बाद BC ले, तो आ जाएगा BD जमा DC, और AC लेते हैं हम लोग, तो हमको मिलेगा AE जमा EC, AE जमा EC। तो अब हमको ये दोनों की जरूरत है। अब ये दोनों की जरूरत कैसे है, मैं थोड़ा हट जाता हूँ, उसके बाद आ जाऊंगा। अब ये दोनों की जरूरत कैसे है कि देखो यहाँ पर इन दोनों की अगर मैं जमा करता हूँ, AB AC जमा BC, इन दोनों की जमा कर रहा हूँ, AC जमा BC, याद रखना है AC। तो ये हो जाएगा BD AE जमा EC जमा BD जमा DC। ठीक है, सॉरी भाई, ये A जमा AC देखो क्या है, AC A B है और BC A है। यहाँ पर लिखेंगे B जमा A, B जमा A, बस साबित हो रहा हमारा, इसलिए थोड़ा सा ध्यान रखिए। अब देखिए AE कहाँ है शक्ल में, देखिए AE छोड़ दीजिए, इसको ऐसे ही छोड़ दिए। EC, EC हमने R लिया था, इसको R, देखिए यहाँ पर EC R है, तो उसकी जगह R रखेंगे। AE को मैं ऐसे ही रख रहा हूँ, EC की जगह R रख रहा हूँ। BD, BD का ये छोड़ दीजिए, लेकिन DC ये हमने R लिया था, देखिए DC R, तो ये BD को ऐसी रखिए और ये R ऐसी रहेगा। ठीक है, थोड़ा सा समय। अब ये B जमा A ऐसे ही रहेगा। AE R जमा R, कितना R हो गया, 2R हो गया। और AE जमा BD एक साथ लिखिए, B जमा A ऐसे ही रहेगा, 2R भी ऐसे ही रहेगा। अब AE और BD, AE किसके बराबर है, देखो गौर से, यहाँ पर यहीं पर बाजू में AF के बराबर है, तो उसकी जगह AF लिख रहा हूं। और BD किसके बराबर है, BF के बराबर है, तो उसकी जगह BF लिख रहा हूं। इसको नंबर 1 देता हूं, और यहां आप लिख सकते हैं बयान 1 की बिना पर, इस तरह लिख सकते हो। अब AF जमा BF, शक्ल में देखिए AF, ये दिख रहा है आपको, ये AF यहां से यहां तक ये F है, और ये BF, ये और दोनों मिला के हमको कितना दिया हुआ है, C। ठीक है, तो हमने शक्ल में देखा तो हमको यहां पर मिला AF जमा, सॉरी यार ये पेन बार बार हो जा रही है, AF जमा BF, AF जमा BF तो पूरा होता है AB, पूरा होता है AB, और ये 2R ऐसे ही रहेगा, और B जमा A ऐसे ही रहेगा। आप गौर कीजिए स्टूडेंट, AB जो हमारे पास है उसकी लेंथ है C, यहाँ पर दी गई है, तो चलिए हम AB की जगह C लिखते हैं, और ये 2R ऐसे ही रहेगा, और B जमा A, तो हमको जो साबित करना था 2R बराबर है जमा B माइनस C, तो अब ये C को उधर लेके जाएंगे, इसकी जगह हम C लिखते हैं। थोड़ा जगह कम पड़ रही है इसलिए मैं आपको यहाँ पर थोड़ा सा छोटा लिख के बता रहा हूँ। यहाँ 2R और ये B जमा A, C को इधर लेकर आ जाओ तो आपको मिलेगा B जमा A माइनस C बराबर 2R, और यही हमको साबित करना था। तो ये तमाम चीजें आपको जो है बहुत गौर से देखना पड़ेगी, क्या क्या मैंने यहाँ पर बताया है सवाल में। हालांकि सवाल बहुत मुश्किल नहीं है, आसान है, सिर्फ आपको इसको मुरब्बा बताना है। मुरब्बे के बाद आप ये तमाम जिले बता सकते हैं जो मसावी है यहाँ पर, और सब R ले सकते हो, और उसके बाद डायरेक्ट आप ये लेकर इजीली हल कर। तो स्टूडेंट ये पूरे कुछ सवाल थॉट्स जो हमने यहाँ पर मुकम्मल किए, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आए होंगे। समझ में आए तो वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।